कहते हैं कि बारिश की बूंदें जमीन की प्यास बुझाती हैं, लेकिन चंदनपुर गांव में पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने मजदूरों के हाथ बांध दिए थे। काम बंद था। उसी गांव में रामू का भी एक कच्चा मकान था, जो रामू जैसे गरीब के लिए ये किसी आफत से कम नहीं थी। इसी घर में वह अपनी पत्नी पार्वती और अपनी प्यारी बेटी चुटकी के साथ रहता था। छत की हर टपकती बूंद उसके खाली पेट में भूख की लहर पैदा कर रही थी। पिताजी, देखिए मेरी स्कूल की किताब भी भीग गई। छत से पानी सीधे मेरे बस्ते पर गिरा। मास्टर जी कल मुझे बहुत डांटेंगे। क्या हम कभी पक्के घर में नहीं रहेंगे? क्या मेरी सारी पढ़ाई इस पानी में बह जाएगी? नहीं बेटा, रो मत। तेरा बापू अभी जिंदा है। मैं कल ही तेरी नई किताब लाऊंगा और इस छत को भी ठीक करूंगा। तू बस अपनी हिम्मत मत हारना। सुनिए, कल मास्टर जी का आदमी आया था। अगर इस हफ्ते चुटकी की फीस नहीं भरी तो उसका नाम स्कूल से काट दिया जाएगा और घर में आटा भी खत्म होने को है। क्या करूं पार्वती, बारिश की वजह से कहीं काम मिलना बहुत मुश्किल हो गया। मैं ज़रा ठेकेदार के यहाँ जाकर देखता हूँ, शायद कोई काम मिल जाए या फिर कुछ पैसे ही मिल जाए तो कम से कम कल का गुजारा हो जाएगा। इतना कहकर रामू छाता लेकर बारिश में निकल पड़ा। उसके मन में बस एक ही उम्मीद थी कि शायद आज कोई काम मिल जाए और घर का चूल्हा जल सके। रामू कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचता है, जहां वह मजदूरी करता था। साहब, देखिए मैं काम पर आ गया हूँ। ये ईंटें मैं अंदर पहुँचा दूंगा। बस आज की मजदूरी दे दीजिए साहब। अरे ओ रामू, क्या अंधा हो गया है? देखता नहीं कि चारों तरफ समंदर बना हुआ है? इस बारिश में सीमेंट कैसे लगेगा? पागल मत बन, जा यहां से। जब धूप खिलेगी तब आना। साहब, घर में दाना नहीं है, मेरी बच्ची भूखी है। आप कुछ भी काम करवा लीजिए, बस 2 वक्त की रोटी के पैसे दे दीजिए। अरे मैंने कहा ना, यहां लंगर नहीं खुला है। काम नहीं तो दाम नहीं। चल हट यहां से, मेरा कीमती वक्त मत बर्बाद कर। धक्के और अपमान की मार सहकर रामू कीचड़ भरे रास्ते पर चल पड़ा। उसकी आंखों से आंसू तो नहीं निकले, पर उसका कलेजा फटने लगा था। वह भीगता हुआ अपनी उस झोपड़ी की ओर लौटा जहां उसकी दुनिया बसती थी। घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा था। बाहर लगातार बारिश हो रही थी और भीतर हर कोई चुपचाप चिंता में डूबा बैठा था। क्या हुआ जी? ठेकेदार ने क्या कहा? कुछ पैसे मिले क्या? क्या करूं पार्वती, ठेकेदार ने आज गेट से ही भगा दिया। लोग बारिश का आनंद ले रहे हैं और हम अपनी बेबसी पर रो रहे हैं। उस रात रामू सोया नहीं। रामू पूरी रात अपनी बेटी की भीगी हुई किताब और घर की गरीबी के बारे में सोचता रहा। चिंता के कारण उसकी आंखों में नींद तक नहीं आई। अचानक उसके मन में एक विचार कौंधा। उसने तुरंत अपनी सोती हुई पत्नी को आवाज लगाई, पार्वती, ओ पार्वती। रामू की आवाज सुनकर पार्वती तुरंत उठकर बैठ गई। उसने हैरानी से रामू की ओर देखी और बोली, क्या बात है रामू? इतनी सुबह सुबह मुझे उठाया। आप ठीक तो हैं? पार्वती, एक रास्ता सूझा है। लोग बाहर ठंड से परेशान हैं। अगर हम कल सुबह इसी झोपड़ी के बाहर पकौड़ों का स्टॉल लगाएं तो तुम्हारी माँ ने जो मसाला तुम्हें सिखाया था उसकी खुशबू अगर इन मुसाफिरों तक पहुंची तो वे दौड़े चले आएंगे। रास्ता तो अच्छा है, पर पकोड़े क्या हवा से बनेंगे? हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। पार्वती कुछ देर चुपचाप सोचती रही। उसके चेहरे पर चिंता और उम्मीद दोनों के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। पार्वती धीरे से उठती है और अपने पुराने संदूक से चांदी की एक पुरानी अंगूठी निकालती है। ये लीजिए, इसे बेच दीजिए। ये मेरे बापू की आखिरी निशानी है।
पर हमारी बेटी के भविष्य से बढ़कर ये अंगूठी नहीं है। रामू कुछ देर चुपचाप सोचता रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, नहीं पार्वती, ये तेरे बापू की आखिरी याद है। यादों से भूख नहीं मिटती रामू। आप जाइए, कुछ रास्ता निकालिए। अगली सुबह होते ही भारी मन से रामू वह अंगूठी लेकर निकल पड़ा। बाहर अब भी लगातार बारिश हो रही थी। रास्ते में उसने देखा कि गांव के कुछ मजदूर और दूसरे गांव जाने वाले मुसाफिर बारिश से बचने के लिए एक बड़े पेड़ के नीचे सिकुड़ कर खड़े थे। रामू किसी तरह बारिश से बचता हुआ गांव के साहूकार दयाराम जी के पास पहुंचा। दयाराम एक बहुत ही नेक इंसान थे। साहब, ये मेरी चांदी की अंगूठी है, इसे गिरवी रख लीजिए और मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मैं कोई छोटा सा काम शुरू करना चाहता हूँ। लगातार बारिश की वजह से मजदूरी बिल्कुल बंद हो गई है। घर में खाने का राशन भी खत्म हो चुका है और कहीं कोई काम नहीं मिल रहा। अगर आप मेरी मदद कर दें तो इन्हीं पैसों से मैं अपना काम शुरू कर लूँगा और जल्द ही आपके पैसे लौटा दूँगा। साहूकार कुछ देर तक चुपचाप सोचता रहा, फिर उसने रामू की ओर देखा और बोला, रामू, तेरी आंखों में जो ईमानदारी है वही मेरी सबसे बड़ी गिरवी है। ये लो कुछ रुपए और अपना काम शुरू करो और अपनी अंगूठी भी वापस रख ले। जा, अपना काम शुरू कर और जब पैसा हो जाए तब लौटा देना। साहूकार का यह व्यवहार देखकर रामू हैरान रह गया। उसे उस ठेकेदार की बात याद आ गई। अरे ओ रामू, क्या अंधा हो गया है? देखता नहीं कि चारों तरफ समंदर बना हुआ है? उसे उम्मीद नहीं थी कि साहूकार उसकी मजबूरी समझेगा और बिना ताने दिए उसकी मदद करेगा। रामू चुपचाप रुपये संभाल कर वहां से बाहर निकल पड़ा। बाहर अब भी जोरदार बारिश हो रही थी। किसी तरह बारिश से बचता हुआ वह तेज कदमों से बाजार की ओर बढ़ने लगा। रामू बाजार गया। काका, ओ काका, ज़रा जल्दी से 2 किलो बेसन, 1 टीन तेल और कुछ मसाले तो निकाल देना। प्याज भी दे देना। अरे रामू, इतनी भयंकर बारिश में तू छाता लेकर बाजार निकल पड़ा? घर में कोई बड़ा काम है क्या? हाँ काका, पेट की आग बुझाने का काम है। कल से तिराहे वाले बड़े पेड़ के नीचे पकोड़े का ठेला लगाऊंगा। आप बस सामान अच्छे से पन्नी प्लास्टिक में बांध दो। मेरे पास छाता तो है, पर तेज़ हवा में बेसन भीगना नहीं चाहिए। ये ले भाई, मैंने दोहरी पन्नी में अच्छे से पैक कर दिया है। छाते के नीचे इसे सुरक्षित ले जाना। भगवान तेरा काम सफल करे। रामू एक हाथ में छाता मजबूती से पकड़े हुए है और दूसरे हाथ से सामान की बोरी को छाती से लगाए हुए है। वह कीचड़ भरे रास्ते से संभल संभल कर घर की ओर जा रहा है। बारिश तेज है, लेकिन छाते के कारण वह और सामान सुरक्षित है। रामू की झोपड़ी के अंदर पार्वती दरवाजे पर खड़ी चिंता से बाहर देख रही है। रामू छाता बंद करता हुआ अंदर आता है और सुरक्षित सूखे सामान को एक कोने में रखता है। हे भगवान, इतनी तेज बारिश हो रही थी, मैं तो डर ही गई थी। छाता होने के बाद भी कहीं आप या सामान भीग तो नहीं गया? अरे नहीं पार्वती, छाते ने बहुत बचाव कर लिया और काका ने सामान भी पन्नी में अच्छे से बांध दिया था। सामान एकदम सूखा है। सामान तो आ गया, पर मेरे बापू की आखिरी निशानी, वो चांदी की अंगूठी साहूकार जी ने रख ली ना? नहीं पार्वती, साहूकार दयाराम जी इंसान नहीं, भगवान है। उन्होंने ये अंगूठी गिरवी रखने से मना कर दिया। पार्वती हैरानी से चौंकते हुए बोली, क्या? तो फिर उन्होंने पैसे कैसे दिए? उन्होंने कहा कि मेरी ईमानदारी और मेहनत ही मेरी सबसे बड़ी धरोहर है। उन्होंने बिना कुछ गिरवी रखे सिर्फ भरोसे पर मुझे कुछ रुपए दिए और कहा है कि जब मुनाफा हो
तब धीरे धीरे लौटा देना। पार्वती ने भगवान का शुक्रिया अदा किया। भगवान दयाराम जी का घर हमेशा खुशियों से भरा रखे। इस बारिश में उन्होंने हमारे डूबते घर को तिनके का सहारा दे दिया। तिनके का नहीं पार्वती, अब हम इस सहारे से एक मजबूत नाव बनाएंगे। तू बस सुबह जल्दी उठ जाना, हमें मिलकर बेसन घोलना है और कल सुबह की पहली किरण के साथ हमारा नया काम शुरू होगा। अगली सुबह रामू ने गांव के किनारे एक तिरपाल बांधा और चूल्हा जलाया। उसने पकौड़े बनाना शुरू किया। मसालों की सौंधी खुशबू पूरे रास्ते में फैलने लगी। सुबह से शाम हो गई, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए कुछ राहगीर रामू की तिरपाल के नीचे आकर खड़े हो गए। तभी उनमें से एक बुजुर्ग बोले, बेटा, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, जरा गर्मा गर्म पकौड़े देना। जी, अभी देता हूँ काका। रामू ने तुरंत गर्मा गर्म पकौड़े परोस दिए। बुजुर्ग ने पहला कौर खाते ही मुस्कुराकर कहा, वाह, इतने स्वादिष्ट पकौड़े तो मैंने वर्षों बाद खाए हैं। उनकी बात सुनकर बाकी लोगों ने भी पकौड़े मंगवाने शुरू कर दिए। देखते ही देखते रामू के सारे पकौड़े बिक गए। उस दिन पहली बार रामू के चेहरे पर सच्ची खुशी और उम्मीद की मुस्कान लौट आई। कुछ ही दिनों में रामू की दुकान चल निकली, लेकिन जहां सफलता होती है वहां दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं। गांव का लालची हलवाई यह सब अपनी दुकान से देख रहा था। बिरजू, देख उस मजदूर को, मेरे ग्राहक वहां जा रहे हैं। आज रात जब वो सो जाए तो उसके बेसन के डिब्बे में ये कड़वा नीम का तेल और गंदा नमक मिला देना। देखते हैं कल कौन इसके पकोड़े खाता है। रात हो जाती है। रामू और उसका परिवार सो जाता है। बिरजू चुपके से आता है और रामू के सामान में मिलावट करके वहां से चला जाता है। अगली सुबह रामू ने बड़े उत्साह से पकौड़े तले। काफी ग्राहक जमा थे, लेकिन जैसे ही पहले ग्राहक ने पकोड़ा खाया, उसने बोला, ये क्या खिला रहा है रामू? ये पकोड़े हैं या जहर? कितना कड़वा है। क्या तुम हमें बीमार करना चाहते हो? कितना लालची है ये, पैसा कमाने के लिए सड़ा हुआ सामान खिला रहा है। नहीं साहब, मैंने सब नया लिया था, पता नहीं ये कैसे हुआ। रामू ने जब अपने बनाए हुए पकौड़े खुद चखे तो उसे भी उनका स्वाद अच्छा नहीं लगा। उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने बिना एक पल की देर किए सभी ग्राहकों के पैसे वापस कर दिए। उसकी ईमानदारी देखकर लोग हैरान रह गए। वहीं सेठ करोड़ीमल अपनी दुकान से ये सारा दृश्य देख रहा था और मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। उसी समय रामू ने अपना थैला समेटा, चूल्हे की आग बुझाई और भारी मन से घर की ओर चल पड़ा। उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। पूरे दिन की मेहनत बेकार चली गई थी, लेकिन फिर भी उसने मन में ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। क्या हुआ रामू, आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? रामू ने आज दुकान में उसके साथ जो कुछ हुआ वह सारी बातें पार्वती को विस्तार से बता दी। यह सारी बातें सुनने के बाद चुटकी ने कहा, पिताजी, रोइए मत। मैंने कल रात बिरजू काका को अपनी दुकान के पास छुपते हुए देखा था। वो पक्का कुछ गलत करके गए हैं। हम हार नहीं मानेंगे। हम सब के सामने ताज़ा सामान बनाएंगे और मैं खुद दुकान पर पहरा दूंगी। चुटकी की बातों ने रामू के हौसले को फिर से जिंदा किया। उसने हिम्मत जुटाई और दोबारा सामान लाया। इस बार उसने एक बड़ा बोर्ड लगाया। अपनी आंखों के सामने ताज़ा बनते देखे। रामू की दुकान फिर से सजती है। लोग फिर से आने लगते हैं। तभी बिरजू फिर से आता है। उसके हाथ में एक जहरीली शीशी है।
आज तो इसका पूरा कड़ाही का तेल ही बर्बाद कर दूंगा। जैसे ही बिरजू तेल में कुछ डालने की कोशिश करता है, चुटकी पीछे से देख लेती है। पकड़ो पिताजी, देखिए बिरजू काका तेल में शहर में ना रहे हैं। गांव वाले और रामू बिरजू को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। बिरजू सच बोल, वरना आज तेरा बचना मुश्किल है। मालिक, मुझे माफ कर दो, ये सब सेठ कौडिमल ने करवाया है। उन्होंने ही कल भी सामान खराब किया था ताकि रामू की दुकान बंद हो जाए। गांव वालों का गुस्सा उबल पड़ा। वे सेठ कौडिमल की दुकान पर पहुंचे और उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया। सच्चाई की जीत हुई थी। महीनों बाद बारिश थमी और सूरज की सुनहरी धूप खिली। आज रामू का एक छोटा सा पक्का रेस्टोरेंट है। चुटकी नई ड्रेस, नए बस्ते और नई किताबों के साथ स्कूल जा रही है। पिताजी देखिए, आज मेरी किताबें नहीं भीगी और मेरा बस्ता भी नया है। हाँ बेटी, आज ये खुशियाँ तेरी हिम्मत और इस पसीने की मिठास की वजह से हैं। मेहनत की कोई ऋतु नहीं होती मेरी बच्ची। याद रखिए, मुसीबतें हमें तोड़ने नहीं बल्कि ये बताने आती हैं कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है। ईमानदारी की नींव पर खड़ा हुआ छोटा सा स्टॉल भी एक दिन महल बन सकता है।